क्या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए? लैपटॉप, ऑफिस, इन्वेस्टमेंट? सच ये है कि बहुत से फ्रीलांसर जीरो से शुरुआत करते हैं। सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपके पास कौन सी स्किल है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर अपना इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्किल। आपको किसी एक स्किल पे बहुत अच्छा होना पड़ेगा, जैसे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर या एआई ऑटोमेशन। किसी एक स्किल को पकड़ो और उस पर अपने आप को बेस्ट करो। और ये जितने स्किल्स मैंने आपको बोला है, इसमें से किसी एक स्किल को चूज करो और उस पर अच्छे से फोकस करो, उस पर अपने आप को बेस्ट करो। ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है कि एक्सपीरियंस नहीं है, क्लाइंट कैसे मिलेगा? यहां पर बहुत लोग रुक जाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? क्लाइंट एक्सपीरियंस नहीं, रिजल्ट्स देखते हैं। इसलिए शुरुआत में 4 से 5 सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाओ। अगर आप वेब डेवलपर हो तो एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाइए, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाइए, एक ई कॉमर्स होम पेज बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स आपका पोर्टफोलियो बनाएगा। अब बात आती है क्लाइंट की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग टूट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। स्किल तो बन जाता है, स्किल आप सीख लेते हो, लर्न कर लेते हो, अच्छे से मास्टर भी कर लेते हो, लेकिन इस वाले पार्ट में बहुत से लोग स्टक कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। अब बात आती है क्लाइंट की। शुरुआत में अपने आसपास देखिए, आपके एरिया में कितने लोकल बिजनेसेस हैं जिनका वेबसाइट नहीं है, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस वीक है। उन्हें अप्रोच कीजिए और सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि आप उनके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आज फ्रीलांसिंग सिर्फ प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और लोकल नेटवर्किंग से भी क्लाइंट मिल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत में सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स एंड एक्सपीरियंस भी वैल्यूबल होते हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं कि आपका पहला प्रोजेक्ट 5,000 का हो, ठीक है, उसके बाद आप 10,000 का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, एंड धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि पहला प्रोजेक्ट आप सोच के चल रहे हो कि भाई मुझे तो मतलब 50,000 का ही मिल जाए या मुझे तो 1 लाख का ही प्रोजेक्ट मिल जाए। मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन 1 लाख या 50,000 का प्रोजेक्ट के लिए आपको उस लेवल का वैल्यू भी देना पड़ेगा। अगर आप 5,000 का प्रोजेक्ट बनाने के लायक हो, एक बंदे एंड एक इंसान हो जो 5,000 का प्रोजेक्ट बनाने के लायक है, एंड आप 50,000 का डील अगर आपको कोई दे देता है तो आपका बैंड बच जाएगा। क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। वो आपसे उस लेवल का डिमांड करेंगे, उसको सिक्योरिटी का लेके उस लेवल का नीड्स चाहिए होगा जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस के साथ ही पैसा बढ़ना अच्छा होता है। तो पहले पैसे के पीछे मत भागिए। पहले अगर आप 5,000, 2,500, 3,000 में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो कि नॉर्मल से आपके पास, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत टाइम होता है हमारे पास। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के पीछे भागिए। 5, 10, 15,000 का प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, आप उसे करिए। धीरे धीरे आपका वैल्यू बढ़ेगा, देन पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके। आज एआई टूल्स भी फ्रीलांसर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। जिस काम को करने के लिए 4 से 5 घंटा लगता था, आज वो काम 2 घंटा, 1 घंटा में हो जा रहा है। अगर जिस काम को करने में 10 घंटा लगता था, वो 4 से 5 घंटे में हो जा रहा है। लेकिन याद रखिए, एआई टूल है, ना कि स्किल का रिप्लेसमेंट। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वैल्यूएबल स्किल, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंट आउटरीचिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप लोगों से मिल रहे हो, अपने नेटवर्क में लोगों से मिलके उनका प्रॉब्लम सुन रहे हो और आप उन्हें बोल रहे हो कि आप वेबसाइट यूज कर लो, मेरा ऐप यूज कर लो। ये हो गया कंसिस्टेंस आउटरीचिंग। मतलब आप अपने लोकल में सबसे मिल के उनका प्रॉब्लम सुन रहे हो, उन्हें बता रहे कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड देन आप डील उठा रहे हो। ठीक है, कंसिस्टेंस। और ये रेगुलर मोड पे होगा, ना कि आपने मंथ में 2 बार गया देन सो गए। नहीं, कंसिस्टेंस आउटरीचिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पेशेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पेशेंस का आप सब कुछ सीख लोगे, सब कर लोगे लाइफ में, लेकिन जब वेट करने का टाइम आएगा कि जब थोड़ा होल्ड करके देखते हैं, ठीक है, मेरा लाइफ में अभी जो मैं कर रहा हूं, जहां मैं हूं, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इसमें रोल था पेशेंस का। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एकदम मंजिल तक पहुंच जाते हो, 2-3 कदम ही दूर रहते हो और उस टाइम आप पीछे हट जाते हो।
ठीक है, सब सीख लोगे आप, बहुत अच्छे से सीख लोगे, क्लाइंट आपसे खुश हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरा एक दिन कल का ही डील बताता हूँ। क्लाइंट ने मुझे बोला कि कल आके डील साइन करता, वो भी मतलब 14 से 15 दिन तक, सॉरी 14 से 15 दिन से वो कम्युनिकेशन पे है। कल बोला है कि मैं डील साइन करूंगा आपके साथ आके। ठीक है, क्या हुआ मुझे अंदर से लग रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा हो नहीं जाता मेरे लाइफ में कि इतना इजीली सब कुछ मिल जाए। इजीली नहीं, बहुत मेहनत है, लेकिन फिर भी आदत हो गया है ना, ये इजीली कुछ नहीं मिल सकता। तो क्या हुआ है रिसेंट में कि वो बंदा मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रहा था कि ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट मोमेंट में बोल दे कि भाई आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। उन्होंने बोला कि मैंने कोर्ट से पेपर, हम लोग क्या होता देखो, हम लोग के टाइम पे ऐसा, हम लोग पहले नॉर्मल जैसे आपको बोल रहे हैं कि आप जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे तो जीरो से स्टार्ट करना पड़े, 4 5 10 हज़ार। लेकिन लास्ट में जैसे जैसे डील का अमाउंट बढ़ते जाएगा ना, लाख 1.5 लाख टच करने लगेगा, उस टाइम क्या होता है कि आपको एक क्या बोलते हैं, कोर्ट से एक बॉन्ड पेपर आपको बनवाना पड़ता है, जिसमें सारा डिटेल्स आपका लिखा रहेगा कि आप कितने दिन में इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, कितना प्राइस ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या क्या नीड्स है इनका, ये सब आप कवर करोगे। बिकॉज बाद में क्लाइंट चेंज हो जाते हैं कि नहीं आपसे ये बात हुआ था, वो बात हुआ था, इसलिए एक क्लियर करने के लिए एक हम लोग का पेपर रहता है, उस पर बॉन्ड रहता है, क्लाइंट साइन करता है, हम साइन करते हैं। तो वो साइन करवाने के लिए कल वो आने वाले थे। ठीक है, तो वही पानी पड़ने लगा एंड बारिश होने लगा एंड देन हम थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाते, पानी पड़ने लगा बिकॉज ऑफ मेरा जो टंग है, यहाँ का जो भाषा है इसी तरह से है। तो बारिश होने लगा एंड हम फोन किए, वो बोले कि अभिषेक जी हम तो आज आ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, क्योंकि पहले से उनका चल रहा था कि हम टोकन अमाउंट देते हैं आपको, और 18 तारीख से, आई थिंक आज क्या डेट हो रहा है, लैपटॉप यहीं खुला हुआ है, आज डेट हो रहा है जून 7। तो वो 18 जून का 2026, अगर आप वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हो तो समझ में आएगा, 7 जून। तो बोले तो 18 जून के बाद से स्टार्ट करते हैं, 19 जून से, बिकॉज एक शुभ मुहूर्त है, तो मुहूर्त वहूर्त देख के स्टार्ट करते हैं। आप लोग हंसना मत, ऐसा होता है बड़ा बड़ा डील जब होता है बहुत का, ये होता है ना कि ऐसे करके मेरे बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो वो उनके लिए एक बिजनेस है। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इसलिए आपको मतलब दूसरे के बिजनेस को ऐसा नहीं सोचना कि जस्ट बनाओ और छोड़ दो, कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम्स है, क्लाइंट समझेगा ना, ऐसा कभी मत करना अपने लाइफ में। किसी के लिए आपका वो 4 5 घंटा में जो आपने बनाया है, आपके लिए जो नॉर्मल हो, किसी के लिए बहुत बड़ी चीज होती। तो ये एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डेवलपर के जैसा बनाना। तो वो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं ना, जो पेपर उन्होंने सब कुछ निकाल लिया, तो जस्ट आते साइन करते हैं और वो कुछ टोकन अमाउंट देते हैं, देन काम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि अभिषेक जी ऐसा करते हैं ना, 18 को ही आते हैं, 18 को ही आपका जो 40% होता है अमाउंट डेवलपमेंट से पहले। अब आप मत करना स्टार्टिंग में कि 40% अमाउंट पहले ले, ये कब होता है ना, ऑलरेडी आई हैव इंस्टीट्यूट, आई हैव अ कंपनी, ये सब है हमारे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, गुडविल है, तो हम ये सब बोल सकते हैं कि, क्योंकि ये ट्रस्ट दिखाता है। स्टार्टिंग में आपके पास कुछ है नहीं कि आप ट्रस्ट दिखा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई 18 को आते हैं एंड 18 को, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या बोल देंगे, अब आम डेवलपर से क्या बोलेंगे कि नहीं 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 आपको आज ही आना पड़ेगा, नहीं तो अमाउंट बढ़ जाएगा, सर हम बिजी हो जाएंगे, सर हम ये हो पाएंगे हम वो हो जाएंगे। ये आप कर सकते हो, बट मैंने बहुत कामली हैंडल किया, मतलब कोई बात नहीं, आप 18 को आना, आप 18 को आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग वेट करते हैं। ऐसे करके ही बात हुआ और डेफिनेटली वो 18 को आएंगे। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा भी कि हाँ देखो डील फाइनल हो गया। तो ये होता है, बट यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा कामली आपको सिचुएशन को टेकल करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली देखो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या खुद का कुछ कर रहे हो, तो दिस इज अ बिजनेस। ठीक है, ये किसी के अंदर जॉब नहीं है, तो बिजनेस है, तो यहाँ तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और जॉब में भी जब आपके सामने बग्स आ जाता है, कुछ एरर्स आ जाता है, तो वहां भी आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ये जो वर्ल्ड है ना, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आपके पास जितना ज्यादा पेशेंस है, ऐसा पेशेंस नहीं कि आप चादर ओढ़ के तकिया लेके सो गए हो, ऐसा पेशेंस भी नहीं, बट हाँ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा बात खींच के, तो मैं चलता हूँ, टॉपिक्स पे चलता हूँ। ठीक है, मैंने टॉपिक्स को राइट डाउन भी किया हुआ रहता है, क्योंकि आउट ऑफ टॉपिक में बहुत जल्दी चला जाता हूँ। ठीक है, इसलिए तो आगे चलते हैं। आपको स्किल्स मैंने बता दिया, क्या क्या स्किल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने वैल्यूएबल स्किल बताया, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंस आउटरीचिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंस, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। और सबसे अच्छी बात ये है इस चीज में कि इस जर्नी में स्टार्ट करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है।
मतलब आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स की जरूरत जरूर होगी। अगर आज आप जीरो से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो कौन सी स्किल चूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।